हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम मंगलम पाठ का यह श्लोक देखेंगे। तो यह जो है कहते हैं कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। कहते हैं कि वैदिक वाङ्मय में उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे कहते हैं कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मन सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा को गाया गया है। तेना परमात्मना जगत व्याप्तम मनुशासितम चास्ते। कहते हैं कि उस परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत अनुशासित है, शासित है। स एव सर्वेषां परम तपसाम परम लक्ष्यम। कहते हैं कि तो इसलिए उस परमात्मा का क्या करना है? तपसाम परम लक्ष्यम, उस परमात्मा की वंदना करना हमारा परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता है। इस पाठ में उस परमात्मा के विषय में 5 मंत्र संकलित हैं जिसे आपको दिया गया है और यह विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। तो श्लोक को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहला आपका जो मंत्र है वह क्या है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पूषन्नावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्यस्य उपनिषद से। तो इसमें क्या कहा गया है? पूषा यानी सूर्य, सूर्य से प्रार्थना किया गया है कि हे सूर्य, स्वर्णमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, यह सत्य का मुख जो है वह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो इसलिए सूर्य से प्रार्थना किया गया है कि आप उस आवरण को हटा दें। क्या कहते हैं कि हे पूषा सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दें। यानी सूर्य से प्रार्थना किया गया है। दूसरा श्लोक है कि अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। क्या कहते हैं? इसमें आत्मा के विषय में कहा गया है और यह कठोपनिषद से लिया गया है। तो कहते कि अनुरणीयान महतो महीयान, हमारे अंदर यानी हर जीव के अंदर जो वह आत्मा जो है वह अणु से भी अणु है, छोटा है, और महतो महीयान, बड़ा से बड़ा है। आत्मा के विषय में बताया गया कि वह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा महात्मनः। कहते हैं कि लेकिन जो जितेंद्रिय व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वह क्या करते हैं कि विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता, वह वीत शोक होकर उस परमात्मा को देखते हैं। तो इसका अर्थ भी आप देख लें एक बार। कहते हैं कि प्राणियों की यह आत्मा जो है वह कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी अणु और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं।